ये एक रेडमी का 6A फ़ोन है और इसमें जो प्रॉब्लम है नेटवर्क का है। और इसका जो प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो नो सर्विस आ रही है कंटिन्यू, और यहाँ पे सिम भी डिटेक्ट नहीं हो रही है। मैं आपको दिखा दूँ ये लगा के, जैसे ही इसमें ये लग रहा है सिम, इसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही है और कुछ भी डिटेक्शन नहीं हो रहा है सिम लगने के बाद भी, जबकि होना ये चाहिए था कि सिम लगने के जस्ट बाद उसमें डिटेक्ट होना चाहिए था। तो सिम डिटेक्ट अगर नहीं होता है तो उस केस में देखिए, इसका पासवर्ड तो हमको पता नहीं है कि इसका पासवर्ड क्या है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पहले सिम डिटेक्ट होनी चाहिए थी ना। सिम डिटेक्ट नहीं होने का मतलब या तो इसमें IMEI नहीं डिटेक्ट हो पा रही है या तो इसमें बेसबैंड नहीं। तो मेरे हिसाब से इसमें जो IC लगी हुई है उस पर देखिए काम हुआ है, ठीक है। तो इस पर जो बेसबैंड एरर होता है इस IC से होती है, तो बेसबैंड ही हमारे ख्याल से इसमें एरर हो गई है, जिससे ये हमारा डिटेक्ट नहीं कर रहा है सिम डिटेक्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, नेटवर्क का रिलेटेड ये नो सर्विस तो आ रही है, लेकिन इसका बेसबैंड ही चला गया, तो जब सिम लगाएंगे तो सिम डिटेक्ट ही नहीं होगी। तो इस तरह का भी प्रॉब्लम आता है फ़ोन में, इस मीडियाटेक वाले में। तो हमको ये करना है इसमें कि इसकी टेस्टिंग करनी है। तो इसके पीछे साइड में यहाँ पे जो हमारा लगा हुआ है मीडियाटेक का IC, जिसको हम आपको दिखा देते हैं माइक्रोस्कोप पर। यहाँ पे देखिए ये मीडियाटेक की जो IC है जिस पे जो काम हुआ है, इस पर हमको ये देखना है कि जो छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए यहाँ पे दो, इन पर वोल्टेज कितनी आ रही है। तो देखिए यहाँ पे डाउन साइड वाले पे मैंने चेक किया तो ये कंटिन्यूटी पे है, उसको हम 20 वोल्ट पे कर लेंगे। तो 20 वोल्ट पे करिए उसको। अब हम इस पे लगाएंगे, इसको देखते हैं वोल्टेज आ रही है कि नहीं। देखिए यहाँ पे वोल्टेज बहुत ही हल्की सी आके चली जा रही है और इसके ऊपर साइड में यहाँ पे वोल्टेज नहीं है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज मिसिंग है। 1 वोल्ट और 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई होती है यहाँ पे, वो वोल्टेज नहीं आ रही, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है इसके साथ में। तो इसमें हमको देखना है कि जो वोल्टेज मिसिंग हुई है वो कैसे, क्यों ये वोल्टेज बंद हुआ है। अभी इसमें जो आ रहा है नो सर्विस आ रहा है, और नो सर्विस के बाद हमको इसमें अब काम करना है। यहाँ पर देखिए सिम डिटेक्ट नहीं हो रही है, तो इस केस में इसको हम पहले कूल टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि जो कंपोनेंट लगा हुआ है क्या उसमें शॉर्टिंग है क्या। पहले शॉर्टिंग चेक करेंगे कि शॉर्ट की वजह से भी वोल्टेज मिस हो जाती है। देखते हैं, दोनों कैपेसिटर हो सकता है शॉर्ट होगा, तो दोनों कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। तो मल्टीमीटर से हम आपको माइक्रोस्कोप पे दिखाते हैं। मल्टीमीटर को हम बजर रेंज पे कर लेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि शॉर्टिंग है कि नहीं। तो देखिए ये बजर रेंज पे आ गया मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर शायद आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पे ये जो नीचे वाली जो कैपेसिटर है इसमें कोई बजर नहीं है। एक साइड माइनस एक साइड GR आ रही है, फॉरवर्ड है 700। यहाँ पे नीचे ये ग्राउंड है और ऊपर भी ग्राउंड है, यानी ये कैपेसिटर पे बजर साउंड आ रहा है। यहाँ पे ये लाइन शॉर्ट हो गई है जिससे ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है इसको, जिससे ये IC ऑन नहीं हो रही है। तो ये हमारा बेसबैंड इसमें डिटेक्ट नहीं हो रहा है। ये बेसबैंड के लिए भी IC लगी होती है। तो इस केस में हम बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं पहले बोर्ड में कि कौन सी कंपोनेंट शॉर्ट है या फिर कोई IC शॉर्ट है। तो चलिए इसका हम कैमरा वगैरह निकाल के फिर आपको सीधे दिखाते हैं बोर्ड को, क्योंकि हमको यहाँ पे हटानी है शॉर्टिंग उस लाइन की जो कि हमारी वोल्टेज की लाइन है। तो यहाँ पे ये जो पतरा लगा हुआ है ये तो परफेक्ट नज़र आ रहा है। इस केस में हम कैपेसिटर को तो शॉर्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि कैपेसिटर इतनी आसानी से शॉर्ट नहीं होती है। इस केस में देखिए IC पे काम हुई है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है किसी ने IC उठा के रख दिया होगा ज़बरदस्ती, ऐसे ही सीधे रिवॉल्व किए बिना। तो इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए हम IC को निकालते हैं और देखते हैं क्या सीन है। निकालने के बाद नीचे की जो बॉल है वो कैसी है, तो इसको हम हीट करके निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि शॉर्टिंग हटी कि नहीं हटी। तो यहाँ पे हमको शॉर्टिंग मिला है। शॉर्टिंग के लिए हम इसको IC को पहले निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा चांस लग रहा है इसी में है, क्योंकि यहाँ पे काम हुई है पहले से। तो हम इसको निकालेंगे, निकालने के बाद अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो और कहाँ से होगा वो हम देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा IC उठ चुकी है, और IC का लग तो नहीं रहा किसी ने उठा के रखा था, लेकिन फिर भी हम इसके नीचे का पोर्शन दिखाते हैं आपको। तो नीचे की पोर्शन भी तो परफेक्ट ही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नज़र नहीं आ रही है। चलिए इसको हम क्लीन कर लेते हैं और फिर क्लीन करके आपको दिखाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं और
इसको हम क्लीन करने के बाद आपको दिखाते हैं अभी कि क्या अभी जो बॉल जो कैपेसिटर पे शॉर्टिंग थी वो शॉर्टिंग हटेगी कि नहीं हटेगी। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमको। ठीक है, हल्का सा आयरन हीट हो जाने देते हैं। ये आयरन थोड़ी सी कूल हो गई है। यहाँ पे आयरन थोड़ा सा दिक्कत हो गया लग रहा है, इसमें यहाँ हीट नहीं हो रहा है। ये आयरन हीट ही नहीं हो रही है सही से। तो शायद पावर की प्रॉब्लम है, इस वजह से ये उतना हीट नहीं हो पा रहा है। ये मेल्ट ही नहीं कर रहा है। नहीं, ये एकदम हीट नहीं हो रहा आयरन। आयरन हल्की सी बस गर्म ही बस हो रही है, क्योंकि पावर की यहाँ पे शायद प्रॉब्लम आ गई है आज। कोई भी आयरन हीट नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा हम स्टॉप करते हैं अभी। तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं। अभी भी वोल्टेज की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन लग रहा है कि अभी थोड़ा सा काम चल जाएगा। इस पर हम ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो प्रिंट उखड़ सकती है, और ये ज़्यादा हीट हो नहीं रहा अभी, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं बहुत ही बचा के।
ठीक है, तो ये क्लीन हो चुका है और इसको अब हम इसके जगह पे आईसी लगाएंगे, लेकिन पहले चेक करते हैं कि ये जो शॉर्टिंग थी वो हटी कि नहीं। तो मल्टीमीटर बजर रेंज पे अभी भी रखी हुई है, यहाँ पे देखिए अभी भी शॉर्टिंग हटी नहीं। इसका मतलब है कि ये जो लाइन आ रही है जहाँ से, वो वोल्टेज की जो लाइन है, नहीं अभी सही है। ऊपर में भी शॉर्टिंग आ रही थी जो कि अभी हट गई है। मुझे यहाँ पे प्रॉप्स हट रहा था शायद, तो मैं यहाँ पे जीआर चेक करना चाहता हूँ। देखिए 238 की जीआर आ रही है जो कि पहले शॉर्ट थी। चलिए इसके जगह पे हम अभी दूसरी आईसी लगाते हैं। और थोड़ा सा वोल्टेज प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। और अभी जो हमारा ये आईसी है जहाँ पे हम लगाते हैं इसको, दूसरी आईसी यहाँ पे, और आपको दिखाते हैं ये लाइन जो शॉर्ट थी वो अभी फ़िलहाल जो है सही हो गई है। और इसके जगह पे हम एक दूसरी आईसी जो है वो लगाते हैं। यहाँ पे ये रखी हुई आईसी ये रिवॉल्व करके रखी हुई है दूसरी आईसी, इसको हम इसके प्लेस पर लगा देते हैं। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे लगेगा। तो आईसी को हम सेट कर लेते हैं बीच में, उसके बाद इसको हम लगाते हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें पेस्ट यूज़ करते हैं अभी। आज यहाँ पे वोल्टेज का थोड़ा सा इशू आ गया है। देखिए आईसी लग चुकी है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर चेक करके देखते हैं कि जो लाइन शॉर्ट थी वो सही हो गई कि नहीं हो गई। अगर वो शॉर्टिंग हट गई है तो वहाँ पे वोल्टेज अब मिलना चाहिए हमको। और फ़ोन में हमारा बेसबैंड एरर जो आ रहा था, पासवर्ड लगने की वजह से हम नहीं देख पा रहे थे, इसमें बेसबैंड एरर ही आती है इस केस में, तो वो सॉल्व हो गया होगा। तो अगर नेटवर्क आ जाएगी, अगर वो सॉल्व हो गया होगा तो थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसे हम हल्का सा ठंडा होने देते हैं। इसको वॉश भी कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं, थोड़ा ठंडा ही होने देते हैं पहले। और ये भी देख लेते हैं कि कोई कंपोनेंट जो है वो मिस तो नहीं हो गई है। ऐसा तो नहीं हो गया कि कोई कंपोनेंट गायब हो गई हो, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक बार हम इसको और ठंडा कर लेते हैं और एक बार हम फिर से इसकी जो कैपेसिटर है उसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं शॉर्ट आ गई है क्या फिर से। नहीं, अभी तो नहीं आई है क्योंकि अंदर साइड में ग्राउंड है, बाहर साइड में हमारी शॉर्टिंग नहीं आई है क्योंकि पहले शॉर्ट आ रही थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं बोर्ड ऑन करके अब। तो बोर्ड ऑन करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने देता हूँ और आपको यहाँ पे तो देखिए ये बोर्ड थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो फिर मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ठंडा हो गया और इसके बाद हम इसको बोर्ड में लगा लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको नेटवर्क एंटीना के साथ में सब कुछ कंप्लीट करके। तो हाँ, हम आपको ये बता दें कि हमारा जो ऑनलाइन का कोर्स है वो 1 मंथ का कोर्स है, कंप्लीट हार्डवेयर है, जिसमें आपको हार्डवेयर में कंप्लीट बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है, कैसे ट्रेस करना है लाइन को, कैसे आईसी का पावर सीक्वेंस पता करते हैं, क्या क्या लाइन होती है आईसी में, कैसे उसको ट्रेस करना है कि आईसी ख़राब है कि सही है, कैसे पता करें कि कौन सी आईसी ख़राब है कौन सी आईसी सही है।
सब कुछ बताया जाता है। हार्डवेयर कोर्स में आप हार्डवेयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको मोबाइल की ट्रेसिंग में प्रॉब्लम होती है। डेड फ़ोन रिपेयरिंग में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये स्पेशल क्लास दिया जाएगा डेड फ़ोन का, जैसे कि आपको केवल डेड फ़ोन पे ही बहुत सारा प्रैक्टिस कराया जाएगा कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, जिसमें आपको सीपीयू के बारे में सारी चीज़ें, सीपीयू की जो कोर सप्लाई होती है, जो बक सप्लाई होती है, जो मॉडेम सप्लाई होती है, सारे सप्लाई के बारे में बताई जाएगी डीप में। और आपको कोर्स में काफ़ी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है 12 नवंबर से, और उसकी टाइमिंग आप पता कर सकते हो व्हाट्सअप करके, दिए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर होगा उस पर आप कांटेक्ट करके। और हाँ, ये बता दूं कि आप जो टाइमिंग रखते हो कॉल करने का, वो आप मॉर्निंग में 9 टू इवनिंग में 4 रखिए, उससे पहले ही आप कॉल कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जियो की 4G नेटवर्क आ चुकी है, तो यहाँ पे दिख रहा है कंप्लीट नेटवर्क आ चुकी। क्यों आ चुकी है? क्योंकि हमारा वो जो कैपेसिटर शॉर्ट था ना, उस पर अब वोल्टेज आ गई होगी, तो इसी वजह से ये आ चुकी है। एक बार मैं देख लेता हूँ यहीं पे वोल्टेज मैं देख लेता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ मल्टीमीटर पे कि जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आ गई है कि नहीं आ गई है। देखिए वोल्टेज आ चुकी है वहाँ पे 1.8 वोल्ट के समथिंग, और ये जो नीचे वाली कैप है उस पर 1 वोल्ट के समथिंग। तो ये हमारा काम हो चुका है। इस वजह से ये शॉर्ट था लाइन, इस वजह से वोल्टेज नहीं आ रही थी। अभी इसमें फ़िलहाल वोल्टेज आ चुकी है। चलिए डेटा ऑन करते हैं, देखते हैं। देखिए डेटा भी ऑन हो रही है, इसकी वोल्टेज आ गई यहाँ पे। इसका पासवर्ड मुझे नहीं पता है, नहीं तो मैं आपको दिखाता है कि इसमें किस तरह से बेसबैंड एरर हुआ था। ठीक है, इसमें बेसबैंड एरर हुआ था। IMEI हो सकता है डिटेक्ट होती, लेकिन बेसबैंड एरर था जिस वजह से सेम सिम ही डिटेक्ट नहीं हो रही थी। लेकिन अभी फ़िलहाल में जब मैंने उस IC को चेंज कर दिया तो क्या हो गया, उसमें वोल्टेज आने लगी, IC ऑन हो गई हमारी, तो बेसबैंड आया, जैसे ही हमारा नेटवर्क डिटेक्ट हो गया। बाकी सारी चीज़ें फ़ोन में सही है। तो हमको एक फ़ॉल्ट निकालना होता है फ़ोन में। कोई भी फ़ोन हम रिपेयर करते हैं तो पहले एक फ़ॉल्ट उसमें डिटेक्ट करना होता है। अगर वो फ़ॉल्ट डिटेक्ट हो गई तो प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व हो जाएगी। बस आपको काम सही ढंग से करना है। तो आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं ऑनलाइन क्लास में, स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है, किस कंडीशन में कैसे काम करना है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो ज़रूर। और क्लास में आप जो भी आप पूछते हैं तो वो लाइव क्लास होता है ना, तो उसमें आप जो भी पूछते हैं आपको वो बताया जाता है। पहले तो आपका स्टेप बाय स्टेप क्लास लिया जाएगा, उसमें आपका फिर जो डाउट होगा वो आप डाउट पूछ सकते हो अगले दिन या फिर उसी दिन। तो इससे क्या होता है, क्लास से जुड़े रहने से थोड़ा सा डीप में नॉलेज हो जाता है। यूट्यूब वीडियो के जरिए आपको कितना मिलेगा, जितना दिया जाएगा उतना ही मिलेगा। तो कोशिश तो रहता है कि आपको बता दिया जाए, लेकिन कितना हो सकता है आप ही सोचिए। अगर लाइव क्लास में अगर आप आते हो 30 दिन कंटिन्यू, तो उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाता है। इसलिए आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।